अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 की जो बुक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा दी हैं, जो कि हमारे सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में पढ़ाई जाएंगी, इनमें हम ग्रेड 5 की जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। इसको हम इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम वो करेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो स्किप करते जाएंगे और सारा कुछ आप लोगों को डिटेल से इंशाल्लाह उर्दू में पता चलेगा। क्लियर है? चलें आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये है हमारी, सबसे पहले तो आप इसे देख लें, ये एक बुक है, इसमें मैथमेटिक्स भी दिया हुआ है, जनरल साइंस भी दी हुई है, तो SST भी है इसमें एडिड। ठीक है, तो हम जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेज पे उन्होंने लिखा हुआ है 1 नेशन 1 करिकुलम। इंशाल्लाह इससे बहुत बेनिफिट होगा हमारे स्टूडेंट्स को जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि पहले प्राइवेट का सिलेबस चेंज होता था, गवर्नमेंट का सिलेबस चेंज होता था। हम इसमें देखते हैं स्टार्ट से इन्होंने 10 चैप्टर्स ऐड किए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जिसमें सारे जानदारों की जमात बंदी या ग्रोह बंदी बता दी गई है। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि जितने भी हमारे पास टाइनी ऑर्गेनिज़म्स हैं या बहुत ही छोटे जानदार जो होते हैं, उनका एक अलग से चैप्टर है। फिर फ्लावर्स एंड सीड्स है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन दे दिया हुआ है। फिर है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर भी ऐड हो गया है। लाइट एंड साउंड भी ऐड हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म ये भी एडिड हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आ गया है। स्पेस एंड सैटेलाइट्स आ गई हैं। टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यानी कि अगर हम इस किताब को देखें तो इस बुक को पढ़ के हमारे बच्चे को तकरीबन हर तरह की नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत इजी वे में मैं बताऊंगी कि इसको आप लोगों ने कैसे करना है। इसकी एक्सरसाइजेस को भी हम साथ लेके चलेंगे और चैप्टर वाइज भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स दी हुई है। क्लासिफिकेशन जो है इसका क्या मतलब होता है कि जानदारों की ग्रोह बंदी कर देना डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स में। इसमें हम इस चीज़ को हम एक एक्टिविटी से बच्चों को समझाएंगे। एक्टिविटी उन्होंने ये हमें दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप राइट करेंगे बोर्ड के ऊपर। एक्टिविटी 1 एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है। फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स बना लें। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी कॉपी पर थोड़ा सा राइट करके दिखाती हूँ। अब हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने हमें ग्रुप्स दिए हैं कि आप यहाँ पर 4 ग्रुप्स बनाएं जी। ग्रुप 1 है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 2 है, फिर हमारे पास एक ग्रुप 3 है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 4 है। तो जो हमारे पास ग्रुप 1 है उसमें उन्होंने लिख दिया हुआ है रोज़। सेकंड ग्रुप में लिख दिया हुआ है फाउल, फाउल कहते हैं परिंदे को। उसके बाद है स्नेक। नेक्स्ट उन्होंने दे दिया है हमें गोट। और ये एक्टिविटी है टू अंडरस्टैंड दी क्लासिफिकेशन। एक्टिविटी 1 ठीक है। अब इसमें रोज़ जो है, अब हमने देखना है हमारे पास उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के थिंग्स लिखी हुई हैं। गावा लिखा हुआ है, फाउल लिखा हुआ है, पिजन लिखा हुआ है, मैंगो लिखा हुआ है, स्पैरो, स्नेक, रोज़, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लिजर्ड, कैट, टाइगर, काउ, टॉर्टोइस, गोट एंड डव। ठीक है, अब हमने इन सब चीज़ों को इनके सेपरेटेड जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर प्लेस कर देना जो हमें लग रहा है।
सही है। आपने फर्स्टली स्टूडेंट्स को ये बताना है कि रोज़ जो है ये प्लांट है, ठीक है, एक पौधा है। तो यहाँ पर जो भी हमें पौधों से या फ्रूट से रेलिवेंट चीज़ें मिलेंगी वो हमने सारी ग्रुप 1 में ऐड कर देनी है। फाउल्स कहते हैं परिंदों को। अब जो भी हमें यहाँ पर परिंदे मिलेंगे उनको हम ग्रुप 2 में ऐड कर देंगे। स्नेक एक रेंगने वाला जानवर है जिन्हें हम रेप्टाइल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स को आप बताएं कि रेंगने वाले जानवर कौन से होते हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं। उसमें हमारे पास टॉर्टाइज आ जाएगा, लिजर्ड आ जाएगी, स्नेक आ जाएगा, क्रोकोडाइल आ जाएगा। ये सब हम ग्रुप 3 में ऐड कर देंगे। और ग्रुप 4 में हमारे पास आ जाएगी गोट, 4 टांगों पे चलते हैं ये, सही है। ये स्टूडेंट्स को आपने कहना है कि अपनी वेल पावर पे बनाएं वो किस तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इन्हें राइट अप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गावा। गावा मेरे हिसाब से यहाँ आप बताएं स्टूडेंट्स को ये किस ग्रुप में ऐड होगा चारों में से। पर स्टूडेंट बुलाएं, बोर्ड पर आप ये चार्ट बना लें, हर स्टूडेंट को कहें कि हाँ जी आप नेक्स्ट आके लिखें किस ग्रुप में ऐड होगा। तो फर्स्टली गावा लिखा हुआ है, ये इधर आएगा हमारे पास रोज़ वाले ग्रुप में। सॉरी, इट्स स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद फिर है हमारे पास लिखा हुआ फाउल। फाउल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर रिटन है। पिजन अब हम लिखेंगे, पिजन हमारा इस ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैंगो। मैंगो भी हमारा फ्रूट्स में आ जाएगा, प्लांट्स में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास स्पैरो दिया हुआ है, स्नेक दिया हुआ है। स्पैरो एक परिंदा है तो ये भी इधर आ जाएगी। स्नेक हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है रोज़, रोज़ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, फिर है सनफ्लावर। क्रोकोडाइल इधर आ जाएगा। सनफ्लावर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिजर्ड, कैट, टाइगर। लिजर्ड भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। कैट हमारे पास 4 टांगों वाली है, ये हम यहाँ लिख देंगे एनिमल्स के ग्रुप में। फिर है हमारे पास टाइगर, काओ, टॉर्टाइज। टाइगर भी हम इधर ही लिख देंगे, काओ भी इधर आ जाएगी। फिर है टॉर्टाइज, टॉर्टाइज हम इधर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गोट एंड डव। अब गोट हमारी इधर आ जाएगी और डव हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इनको लिख देना है सेपरेटेड ग्रुप्स में। होप के आप लोगों को समझ आ रही होगी इजीली। ये हमारी सिंपल सी एक एक्टिविटी 1 है। अब ये इस एक्टिविटी से आप बच्चों को बताएंगे देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ, कि हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो हैं वो मौजूद हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, सारे के सारे जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आप उन्हें कैटेगराइज करके बता सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द जानवर ढूंढें कौन कौन से हैं और सोचें क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। देयर आर नो सिमिलैरिटीज़ अमंग दैम, इनके दरमियान में कोई भी मुश्तरका चीज़ नहीं है। सही है। सम हैव फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, और कुछ जो हैं जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ जो हैं वो एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात पाई जाती हैं। सही है। वाई डिड यू पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है तो आप बताएं कि आपने रोज़ को और मैंगो को एक ग्रुप में क्यों पुट किया है। तो हमने इसलिए पुट किया है, अब ये स्टूडेंट्स के आगे क्वेश्चन अराइज़ करेंगे। हमने ये इसलिए पुट किया है क्योंकि दोनों एक प्लांट के ऊपर लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद है वाई डू यू पुट फाउल एंड पिजन इन एन अदर ग्रुप, और आपने फाउल को और पिजन को एक दूसरे ग्रुप में क्यों रखा है, इनको आपने रोज़ वाले ग्रुप में क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो दोनों परिंदे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को इस तरीके से आप समझा सकते हैं। यू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स इन वन ग्रुप। अब आप स्टूडेंट्स को बताएं कि आपने एक जैसी खसूसियात रखने वाले जानदारों को एक ग्रुप में प्लेस कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मिसाल के तौर पर आपने एक फूलों वाला ग्रुप बनाया है विद मैंगो, गावा, रोज़ एंड सनफ्लावर, जिसमें आपने इन चीज़ों को ऐड किया है। यू मेड एन अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, आपने एक सेकंड ग्रुप बनाया है जिसमें आपने दूसरी तरह की खसूसियात रखने वाले जानवरों को ऐड कर दिया है। अब आपने एक फाउल्स वाला ग्रुप बनाया है, यानी कि परिंदों का ग्रुप बनाया है जिसमें आपने पिजन, डव एंड स्पैरो को ऐड कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ देम हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स, इन सब की एक जैसी खसूसियात हैं। यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, दस यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है।
तो अब उन्होंने बताया है कि आपने ऑर्गेनिज़म्स को उनकी क्वालिटीज़ या उनकी करैक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज़ यानी कि एक जैसी खसूसियात और उनके जो मतनाज़ा खसूसियात हैं या उनके जो फ़र्क हैं उनकी बेस पर उनको एक दूसरे से अलग ग्रुप में प्लेस किया है। इस वजह से आपने जानदारों की जमात बंदी की है। क्लासिफाइड मतलब उनकी क्लासेस बनाना, जैसे कि हमारे स्कूल्स में भी सेपरेटेड क्लासेस होती हैं। नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अभी बेस चाहिए होती है, इसलिए उन्हें हम नर्सरी क्लास में प्लेस करते हैं। कुछ उनसे जो सीनियर होते हैं वो फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आ जाते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, सो ऑन चलता रहता है। और हाईएस्ट ग्रेड होता है हमारे स्कूल्स में 10th ग्रेड। वो ये सारी बुक्स पढ़ के वहाँ तक पहुँचे होते हैं। तो हर स्टूडेंट की नॉलेज का लेवल डिफरेंट होता है, उनकी एज के हिसाब से होता है, इस वजह से हम उन्हें सेपरेटेड ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन है, इसीलिए हम अपनी हर क्लास को कहते हैं कि ये वाली क्लास है, ये 4th क्लास है, ये 5 क्लास है। ठीक हो गया। टू पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब आपने जिस चीज़ का स्टूडेंट्स को बताना है कि आपने जो डेफिनेशन याद करनी है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब क्लासिफिकेशन का जब क्वेश्चन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो आपने इसको मार्क यहाँ से कराना है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझाना कंप्लीट है। पहले बच्चों को एक्टिविटी कराएं, फिर उन्हें रीडअप कराएं, लेकिन आपने उनको डेफिनेशन ये बतानी है। टू पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स, जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, उनमें एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर या उनमें फ़र्क की बुनियाद पर। ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक हो गया। तो हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ही था। हम इस पे डेट लगा देते हैं, इंशाल्लाह हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।